जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे जैसे दोस्त हैं वो एग्ज़ाम को पास करने के लिए या किसी भर्ती को क्रैक करने के लिए एजुकेशन फील्ड में उतरते हैं और उतरने के बाद 3 से 4 महीने तक तो याद होने का स्तर बहुत अधिक होता है, लेकिन बाद में याद होने का स्तर धीरे 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 कम। या फिर कोई नई बुक लाते हैं वे तो सब 10-15 पेज तो उसको अच्छी तरह से याद होते हैं, कौन सी पेज पर कौन सी लाइन क्या लेके हुई है अच्छी तरह से याद होता है, लेकिन 10-15 पेज के बाद वो वापस पढ़ने का याद होने का स्तर उस बुक का कम। तो दोस्तों, यदि आपकी भी ये समस्या है याद कम होने की या याद होने का स्तर कम होने की, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप वीडियो के अंत में आप खुद मुझे आकर कहोगे कि इस वीडियो को देखकर हम प्राउड फील महसूस करते हैं। आप कहोगे कि हम धन्य हैं कि हमने ये वीडियो देखा और हमको ये जानकारी समझने को मिली। यदि ये जानकारी हमें पहले मिली होती तो हमारे पढ़ने का, हमारे याद होने का स्तर कुछ अलग होता, कुछ अधिक होता। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं तो सब ये नहीं है कि हमने क्या उखाड़ रखा है, तूने क्या कर रखा है, तूने कौन सी भर्ती पास कर रखी है। तो दोस्तों बता दूं कि हमने कोई भर्ती पास कर रखी नहीं है। हम 10 से 20 भर्तियों में फेल हो चुके हैं। हम बता रहे हैं उन 10 भर्तियों का फेल होने का अनुभव कि हम फेल कैसे होते हैं, हम एग्जाम में पीछे कैसे आते हैं। ये अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं किसी भर्ती में पास नहीं हूँ या फिर कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 स्टेप में समझेंगे कि हमारी पढ़ने की जो क्षमता है, हमारी याद होने की क्षमता है, वो कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। हम पहले स्टेप में समझेंगे कि हमें याद क्यों नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम समझेंगे कि हमें याद क्यों होगा और याद कैसे होगा। और तीसरे स्टेप में समझेंगे कि जो हमें याद हो रहा है, जो हमारे पढ़ने की क्षमता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी गति को कैसे तेज किया जाए। तीसरे स्टेप में हम ये समझेंगे। तो दोस्तों, 3 स्टेप में हम इस याद होने की क्षमता को बढ़ाएंगे। सबसे पहला स्टेप कि हमें याद क्यों नहीं हो रहा है। याद क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, मैं बता दूं कि हमको याद इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आप बुक पढ़ रहे हो, जो उस बुक का जो पेज पढ़ रहे हो, उसके प्रति आप में उसमें रुचि नहीं है। आपकी क्या उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी उस बुक में, उस पेज में रुचि पैदा नहीं होगी तो साहब आपको वो बुक याद नहीं होगी, याद नहीं होगी। क्योंकि साहब आप देखते होंगे आपको पूरी की पूरी मूवी याद होती है। जब आप किसी फिल्म को, मूवी को देखते हो तो सब पूरी की पूरी याद होती है। क्यों याद होती है? क्योंकि साहब उसके प्रति आपकी क्या है, रुचि। आप उस मूवी को देखने में आपको क्या है, रुचि है, इसलिए वो मूवी आपको याद हो रही है। और जब वो रुचि आपके बुक में, आपके पेज में पैदा होगी तो सब आपको भी वो बुक पूरी की पूरी याद होगी। आपको पता होगा कि आप गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हो 3 से 4 घंटे दिन में और रात में। तो साहब आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने कौन कौन सी बातें कही, कौन कौन सी वर्ड यूज किया आपके लिए, पूरे के पूरे याद। क्यों? क्योंकि साहब आपको उस बातें करने में रुचि है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में रुचि है, इसलिए वो पूरी की पूरी याद हो रही है। यदि वो आपकी गर्लफ्रेंड आपको फ़ोन करने में 2-3 मिनट 4 मिनट का गैप कर ले तो आप पूरे टेंशन में, मेरी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन लेट क्यों किया, कौन सा कारण हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो। क्योंकि सब आपको अपने उस गर्लफ्रेंड के प्रति क्या है, रुचि। और रुचि कब आ रही है उसके प्रति? क्योंकि सब आकर्षण है आपका, आपके गर्लफ्रेंड के प्रति क्या है, आकर्षण। सिर्फ आकर्षण, प्यार नहीं हो, आकर्षण। इसलिए आप उसका इतना ध्यान रख रहे हो, आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हो। और जब ये रुचि आपकी किताबों में होगी, बुक में होगी, तो सब आपके आगे बढ़ने की, आपके याद होने की गति अलग होगी। उसके प्रति तो क्या था, आकर्षण। लेकिन जब वो उसके प्रति आप देखोगे कि इस पेज को पढ़ने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, सब उसके प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो आप देखोगे कि आगे हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। जब आप उस बुक के प्रति रुचि पैदा कर लोगे तो आपको उस बुक को याद होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी किताब आपके जीवन में, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्या सेट हो जाएगी? प्रथम स्टेप तो क्या था कि हमको याद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि साहब आपको उस किताब के प्रति, इस पेज के प्रति रुचि नहीं है। क्या रुचि नहीं है, इसलिए आप उस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसलिए आपको वो याद नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप का हमको याद कैसे होगा, याद होने की क्षमता कैसे बढ़ेगी। साहब आपको बता दूं कि आप जो बुक पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो, जो आप बुक पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो, उस किताब को पढ़ने की वजह क्या है, उस किताब को पढ़ने का कारण क्या है, उसको जानना पड़ेगा। उसको जानना पड़ेगा, तब जाकर आपकी उस किताब में जाकर आपकी रुचि लगेगी, उस किताब को पढ़ने में आपको रुचि होगी। क्यों? जब आपको पता चलेगा कि इस किताब को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उस किताब को पढ़ने की वजह क्या है, आपको पता लगाना होगा उस किताब को पढ़ने की वजह। क्योंकि साहब वो वजह ही होगी, वो किताब पढ़ने का जो कारण ही होगा जो आपको इस किताब में रुचि पैदा करेगा, और वो रुचि ही होगी जो आपके याद करने की क्षमता को बढ़ेगी। तो दोस्तों, वजह क्या है, कारण क्या है,
उससे होता है क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं, आपने सुना होगा कि खिचड़ी पेड़ है, जो खिचड़ी पेड़ है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है अंदर तक। क्यों होती है? उसके पीछे कारण क्या है? तो साहब आपको समझना होगा कि जो खिचड़ी कहाँ पर है? मरुस्थल में। क्या? मरुस्थल में। तो साहब खिचड़ी उस मरुस्थल में अपनी जड़ें लंबी क्यों कर रहा है? क्योंकि साहब वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ की पानी की कमी है और वहाँ पर लगातार बवंडर आते रहते हैं, तूफान आता रहता है। इसलिए साहब उस खिचड़ी को अपनी जड़ें लंबी करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि साहब पानी सोखने के लिए, और साहब उस तूफान उस बवंडर से बचने के लिए, बवंडर में स्थिर रहने के लिए वो अपनी जड़ों को लंबी करता है। साहब किस वजह से लंबी कर रहा है? पानी सोखने के लिए, बवंडर में स्थिर रहने के लिए वो जड़ें लंबी कर रहा है। उसी प्रकार आपको भी वजह ढूंढनी पड़ेगी, आपको कारण पैदा करना पड़ेगा कि आप किताब को किस लिए पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, आप किताब को क्यों पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने की वजह क्या है। और दोस्तों मैं आपको और समझाता हूँ कि वजह, कारण, उससे होता क्या है, परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप किसी बाजार में घूम रहे हो, क्या किसी बाजार में घूम रहे हो और किसी बाजार में आप निकल रहे हो और पास में कुछ लोग झगड़ रहे, दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, तो आप अब रुक कर देखोगे क्या साले अच्छे झगड़ रहे हैं, मार मार मार। लेकिन उसी दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आपका भाई हो, उन दोनों व्यक्तियों में से आपका एक कोई भाई हो, तो साहब क्या आप रुकोगे देखने के लिए? नहीं रुकोगे, डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति को रुकोगे जो आपके भाई को मार रहा है। उस लड़के के साथ, उस व्यक्ति के साथ आप झगड़ा करोगे, क्योंकि साहब आपका भाई है, आपका भाई है। आप यदि मजबूत हो तो उससे लड़ाई करोगे, यदि कमजोर हो तो साहब उस व्यक्ति से आप मार खुद खाओगे अपने भाई की तरफ से, क्योंकि साहब आपका भाई है। आप वजह क्या थी उसको झगड़ने की? क्योंकि साहब आपका भाई है। और साहब उससे झगड़ा क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह थी नहीं। आप पहले टाइम में उससे झगड़ा क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि साहब वजह नहीं थी, कारण ही नहीं था। दूसरी बार झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो सब वजह है, कारण है, क्योंकि साहब आपका भाई है इसलिए आप झगड़ रहे हो। तो सब उसी प्रकार आपको भी वो वजह ढूंढनी पड़ेगी, वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि आप किताब क्यों पढ़ोगे, आपको किताबों को पढ़ने की वजह क्या है। आपको अपने माइंड को बताना होगा कि आप किताब किस लिए पढ़ रहे हो। इस माइंड को बताना होगा कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं साहब, वो किताबें हमें पढ़ने को नसीब भी नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। माँ बाप के सपने हैं कि हम उन किताबों को पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। माँ बाप के सपने हैं। आपके माँ बाप ताने सुनते आ रहे हैं कि साला तुम्हारा बेटा कब नौकरी लगेगा, कब सफलता प्राप्त करेगा। उन तानों को आपको शुभ कराना है। आपको लगातार ताने सुनने को मिल रहे हैं कि तू कब सफल होगा, तूने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। तो सब उन लोगों को शुभ कराने के लिए, इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। वो किताबें ही होगी जो उन लोगों का मुंह बंद करेगी। वो किताबें ही होगी जो आपके माँ बाप को गरीबी से अमीरी में लेकर जाएंगी। वो किताबें ही होगी जो आपके माँ बाप को जो ताने दे रहे हैं ना, उनका मुँह बंद करेगी, मुँह बंद करेगी। तो आपको सब बताना होगा आपके माइंड को कि साहब इस किताब को पढ़ रहे हो, पढ़ने की वजह क्या है। जब वजह ढूंढ लोगे ना, वजह पता कर लोगे ना, अपने माइंड को दे दोगे कि साहब आपको पढ़ना किस लिए, तो साहब पढ़ने की गति अलग होगी। तो दोस्तों प्रथम स्टेप में हमने क्या समझा कि हमको याद किस लिए नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेप में समझा कि हमको याद कैसे होगा। और तीसरे स्टेप में हम समझते हैं क्या, तीसरे स्टेप में कि हमारी जो याद होने की क्षमता है वो और कैसे आगे बढ़ सकती है और तेज कैसे बढ़ सकती है। तो दोस्तों समझते हैं कि तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, परिवर्तन। तीसरे स्टेप का नाम क्या है, परिवर्तन। क्या आपको दिखना होगा कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भर्ती को आप पास करना चाहते हो, उस भर्ती को आप पास करोगे तो सब आपको क्या मिलेगा, कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी। और जॉब मिलने पर आपके परिवार में परिवर्तन क्या होगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, आपके परिवार में क्या परिवर्तन होगा, आपकी दुनिया कैसे बदलेगी, आपकी दुनिया में क्या बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, कैसे आप गरीबी से अमीरी में जाओगे। जब आप अपने माइंड में सेट करोगे ना उस अमीरी की भूख, अमीरी को अपने माइंड में फिट करोगे, उस भर्ती को, उस लक्ष्य को आपके माइंड में फिट करोगे जो परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, उस माइंड को सेट करोगे ना अपने माइंड में, तो आपके आगे बढ़ने की गति अलग होगी। पहला भाग तो ये कि आप परिवर्तन होने पर आपके जीवन में क्या होगा वो मिली तब। दूसरा भाग है कि यदि वो भर्ती, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, यदि वो नहीं मिली, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, जिस जॉब को पाना चाहते हो, यदि वो आपको नहीं मिली तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। आपको कौन कौन से लोगों का ताना सुनने को मिलेगी, आपको कौन कौन से लोग होंगे जो परेशान करेंगे, कौन कौन से लोग होंगे जो परेशान करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि जो माँ बाप आपको गरीबी में रहते हुए वो चीज़ दे रहे हैं और यदि वो
उस चीज़ को लेते हुए, उस बुकों को पढ़ते हुए यदि आप सफलता नहीं प्राप्त हुई तो वो लोग और गरीबी में जाएंगे, क्योंकि साहब खुद का घर तो चला ही रहे हैं और आपका भी चला रहे, आपके बुकों की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हुए तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या गरीबी में होगी अगले वाली साहब। तो आपको वो देखना होगा, वो समझना होगा, तब जाकर आपको याद होने की क्षमता बढ़ेगी साहब। आपको समझना होगा साहब। 3 स्टेप। पहला स्टेप तो आपको याद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप आपके उस बुकों में रुचि नहीं है, और रुचि कब आएगी, जब आप उस बुकों को पढ़ने के वजह ढूंढोगे, कारण ढूंढोगे, या बुकों को पढ़ने की इसलिए मुझे। तीसरी बात, जो आपको याद हो जाएगा, यदि आप कारण ढूंढ लोगे, वजह प्राप्त कर लोगे, तो आपके याद होने की क्षमता अलग होगी, और जब याद होने की क्षमता अलग होगी तो सब यदि आप परिवर्तन भी ला लोगे कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, वो जो जॉब मिलेगी तो साहब और गति अधिक होगी, और गति अलग होगी साहब। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब इस वीडियो में आप देखने के बाद सुझाव जरूर दें, इस वीडियो में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। जय हिंद।